हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 जनवरी 2024 और आज के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास में हम क्या बेहतर और शानदार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले आज की मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। आज की मोटिवेशनल में कहा गया है, दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई है कि दिन रात आप अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरेंगे तो जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही अनोखा होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 14 जनवरी 2024 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? वेयर हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट सोलर लाइट लाइन हैज मेड रिसेंटली? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी? रिसेंटली वेयर विल हुंडई एंड आईआईटी मद्रास एस्टेब्लिश्ड हाइड्रोजन इनोवेशन वैली? तमिलनाडु में हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? रिसेंटली इन विच स्टेट विल साउथ कोरियन कंपनी सिमटेक सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट? गुजरात। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई एप्स सक्षम हुए हैं? रिसेंटली मेजर यूपीआई एप्स हैव बीन enabled for real time remittance from which country? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? Who has recently released the book titled मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, हाल ही में जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिकल फेरी का अनावरण किया है? रिसेंटली जीआरएसई has unveiled the first national generation electrical ferry of which state? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? In which country has emergency been declared recently? पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? Where have the Coast Guards of India and Japan conducted joint exercise recently? चेन्नई। भारत और जापान ने तटरक्षक बल ने चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the managing director of Bangalore Metro? महेश्वर राव। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who has recently become the first woman to win the best environmental officer award in sugar industry? दीपा भंडारे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मलकानगिरी एयरपोर्ट? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as a member of UPSC? सील वर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? Where has DRDO successfully tested the new generation आकाश मिसाइल recently? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? Which country has recently launched a new satellite आइंस्टाइन प्रोब? चीन। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हमने आज 14 जनवरी 2024 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया और आप सभी का इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।